रंगों में रंग मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा भारत में होता है, बाकी सारी दुनिया में होता है। पाकिस्तानी तो होली दिवाली आते ही हिल जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हायर एजुकेशन की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उन्होंने जो कल नोटिफिकेशन निकाला है, उसे पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की जगहसाई हुई है। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में होली सेलिब्रेट करना बैन है। आपका काम है एजुकेशन को बेहतर करो, आपका काम है बच्चों को तालीम और स्कॉलरशिप दो, आपका ये काम नहीं है। मुझे ये बताया जाए, हमारे वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने 2016 में होली मनाई थी, कल हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ होली मनाएंगे। हमारे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब होली मनाते हैं। तो इस जो मैडम को क्या तकलीफ हो गई है होली जो पाबंदी लगाने पे। इससे पहले भी होली के दिन एक वाकया पेश आया पंजाब यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं कश्मीर में था जिस वजह से कवर नहीं कर पाया। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली HEC की तरफ से ये नोटिस आया है कि कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अब होली सेलिब्रेट नहीं की जाएगी। इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि क्या ये बेहतर है नहीं बेहतर, क्या कहना चाहेंगे, पहले आप बताएं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। अच्छा। बड़ा बेहतरीन हो गया। ठीक हो चले, जो अच्छा काम होगा हम उसको सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करेंगे। इस्लाम जो खतरे में आ जाता है, इनका 2% माइनॉरिटी, और उस 2% से भी कम माइनॉरिटी के रंगों से इन मौलानाओं के तख्त हिले जाते हैं। इस्लाम पर भारी खतरा मंडराने लगता है। होली के त्योहार को बैन कर दिया गया है। हाँ, बैन तो है, लेकिन इतना मस्त त्योहार है यार, दिल तो करता होगा ना इनका भी। तो छुप के खेलते हैं होली ये अपने भज्जी। अगर वो ना होते तो क्या आप होते या मैं होती? अगर वो ना होते तो कुछ भी ना होता। आसमान ना होता, जमीन ना होती, दरिया, पहाड़, हवा ना होती, फजा ना होती, चरिंद ना होते, परिंद ना होते। मुन्ना के साथ रंग खेले जा रहे हैं, और पिछली बार तो बिना रंग पहुंचे गलती से स्टूडियो में भी चली गई। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। अगर हम उसको पाकिस्तानी होने के नाते या इस्लामिक होने के नाते रोकते हैं अपने लोगों के लिए, तो ये एक बेहतर इक़दाम है। सर, एक होली का त्योहार है, कलर्स लगाने का त्योहार है, एक फन कह लें कि फन जो है वो किया जा रहा है, तो इस पर पाबंदी लगाने से किसी को क्या मिल जाएगा? अब देखें, वहाँ पे वो मेल्स को भी लगाते हैं, फीमेल्स को भी लगाते हैं। अच्छा। लगाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रंग लेके आऊँ, मैं आपके जिस्म पे लगा, तो आपको कैसा लगेगा? जस्ट आपके सामने एग्जाम्पल है, आपको कैसा लगेगा? देखिए, अगर तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कलर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर मेरी फैमिली मुझे लगाएगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक अजनबी आके मुझे हाथ लगाएगा या रंग लगाएगा तो डेफिनेटली मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी ना। आपके रिगार्डिंग आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा, कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा रंग लगाना, देखिए रंग लगाने की बात हो रही है ना, आप कहाँ पे कहाँ ले गए? आप रंग लगाने की बात करें तो डेफिनेटली जब आप रंग लगाएंगे तो आपको कोई ना कुछ ऐसे जिस्म के हिस्से को टच चुका जो कि हमारे इस्लाम में ममनून है, तो आप देखें, उसको देखें तो वो होगा ना। अब अगर मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ, तो मैं आपको रंग लगाऊंगा या मतलब होगा जिसमें आपको कैसा लगेगा? मुझे बताएं, आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। जब एक हर काम करने के ना कुछ एथिक्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको ज़्यादा तफसील में लेकर नहीं जाना चाह रही। मुझे लग रहा है कि ये हमारी टॉक किसी और तरफ ही जा रही है। वो मुसलमान जिनको होली के रंगों से मसला है वो अपने घरों में रहें, क्योंकि होली साल में एक बार आती है और जुम्मा साल में 52 टाइम्स आता है, हर हफ्ते आता है। होली ना मनाई जाए और जिन मुसलमानों को होली से प्रॉब्लम है वो घरों में रहें, तो ये चीज़ तो वो हमारी अंडरस्टैंड कर नहीं सकते, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं उनको वैसे ही मुसलमानों से एक चीड़ है, नफ़रत है, जो भी कहेंगे, उनको मुसलमान अच्छे नहीं लगते। तो हमारे लिए यही ठीक है कि हमें होली नहीं पसंद, हमने उधर से सेफ रहना, और हमारे लिए जुम्मे का यू डोंट लाइक होली, क्योंकि वो तेज से कि अगर वो कहें कि जुम्मा हमें नहीं पसंद तो आपको कैसा लगेगा? हमें मतलब नॉर्मल लगेगा, लाइक हम दोनों नॉर्मल नहीं लगेगा। नो अगर मेरे सामने कोई खड़ा होकर कोई भी बोले मुझे जुम्मा नहीं पसंद तो मुझे तो बुरा लगेगा। मैं तो कैमरे के सामने कह रही हूँ, मुझे बुरा लगेगा। रिलीजियस सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब होंगे। तो आपको लगता है कि अगर हम ये बोलेंगे हमें होली नहीं पसंद, तो सामने अगर कोई नॉन मुस्लिम है उसको बुरा नहीं लगेगा? तो हमें खुद ही पर्सनली एक दूसरे को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल को अगर इंडिया जो है हमारे किसी त्योहार पर पाबंदी लगा देता है तो लगी हुई है। अब देखें, अब ईद उल अज़हा आ रही है, त्योहार नज़दीक है, तो हमारे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी नहीं है, वहाँ पे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी है, तो ये हमारे लिए अलमिया नहीं है। हाँ, और बताएं। और मोस्टली जो आपने देखा होगा, आपने
हिस्ट्री पढ़ी होगी, हमारी काफ़ी सारी मस्जिद हैं जो उन्होंने डिस्ट्रॉय की हुई हैं वो। और जब हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, तो तराने भी जाते थे, तिरंगा निभाते थे। तो ये किस्म की हमारी फ्रीडम नहीं ना है। तो ये आप किस तरह कह सकती हैं? इंडिया में आपको बता दें, मेरी ना इंडिया में रहने वाले काफ़ी मुसलमानों से बात हुई है, मैंने उनके ऑनलाइन इंटरव्यू किए हैं। अभी ये कुर्बानी वाला तो ये एक अलग टॉपिक आ जाता है। उन्होंने कहा है कि हमें पर्सनली यहाँ इंडिया में रहने में किस तरह का कोई मसला नहीं है, हमें हर तरह की मजहबी आज़ादी हासिल है। हमने लाइव देखा है कि लोग किस तरह मसाजिद में ग्रो दर ग्रो जा रहे हैं, बाद जुमात जो है नमाज अदा कर रहे हैं। और ये वो चीज़ें जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, मसाजिद में बाद जुमात लोग नमाज अदा कर रहे हैं। मतलब आप इंडिया गई थी? नहीं, मैंने ऑनलाइन देखा है। ऑनलाइन तो मिस ऑनलाइन तो यहाँ पे भी मैं एड नहीं कर देता हूँ, तो काफ़ी चीज़ें शो हो जाएगी। मैं बता रही हूँ, मैं एडिटिंग देखिए, ऑनलाइन एक चीज होना मतलब लाइव एक चीज होना और रिकॉर्डेड एक चीज होना में दोनों में बड़ा फर्क है। नहीं, आपको कैसे पता चलता है कि वो चीज़ लाइव चल रही है? क्योंकि मैं लाइव उनका स्काइप पे इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं लाइव जूम पे इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं स्ट्रीम यार्ड पे कर रही हूँ ना। इंटरव्यू करिए ना, तो इंटरव्यू तो पेड भी होते हैं, मुझसे पूछ लें। अब वो बात मुझे बताएं हिंदुस्तान में जो नहीं हो रही। अच्छा नहीं, ये अबाया पर कॉलेज की पाबंदी बात, है, अजान पर पाबंदी है, कॉलेज की नमाज बात पर पाबंदी है। करते मैं हैं। आपको कल बात तो लॉजिकली वही आ जाती है, फिर हम की जो उनको माँ बहन की गालियां निकालते हैं। मैं अगर आपको मुझे बताएं ना, मैं अगर आप कह दूं इस्लाम में ये है कि किसी के मजहब को आप रिस्पेक्ट करो ताकि वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करे। वो जवाब दे देना या वो लुकमा दे देना, मेरे मुंह में डाल दें जो आप कहलवाना चाहते हैं। मैं कहलवाना नहीं चाहता, मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो इस्लाम पढ़ा है, मैंने जो मजहब पढ़ा है, उसमें ये है कि आप किसी के मजहब की रिस्पेक्ट करो, वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करेंगे। कौन सी हदीस है? दिखा दे मुझे। मतलब आप ही किसी सूरत मानने को तैयार नहीं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो है वो अच्छी जिंदगी गुजारे हैं? क्योंकि मैं खुद वहाँ से रह के हूँ। खाओ माँ का सब। मैं वहाँ से रह के हूँ, 3 इयर्स मैंने देखा है। इंडिया में रहे हैं? इंडिया में मैं रह के हूँ। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मैं आपको बताऊँ, एक्सपीरियंस वहाँ पे ये था कि जो लोग थे वहाँ पे, जिनके पास पावर थी वो तो ठीक थे, और जिनके पास पावर नहीं थी और वो मोस्टली जिनको कोई कदर की निगाह से नहीं देता था, उनके लिए काफ़ी सारी डिफिकल्टीज थी। इंडिया से पढ़ के आए हैं? बिल्कुल, मैं वहाँ से मूव हो गया। तो इंडिया का एजुकेशन लेवल पाकिस्तान से बेहतर लगा या नहीं? बेहतर है, उनका लेवल बहुत बेहतर है। उनके जो लोग हैं वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। ये तो मुद्दे लगा। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि अगर कोई लोग आगे चलने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो लोग हैं उसकी लक वो नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो कोई फैसिलिटेट कर रहे हैं वहाँ के मुसलमानों को एजुकेशन के लिहाज से बात करें तो उसमें उन्होंने कोई फर्क नहीं रखा हुआ। नहीं रखा, बिल्कुल ऐसा नहीं रखा। अब क्या हो गया? आपने भला क्या, आप खुद सोचें कि आपने सवाल क्या किया है? मैंने ये सवाल किया है कि जो होली पे पाबंदी लगाई गई है वो ठीक है या गलत है। आपने बोला यूनिवर्सिटी में, तो आपने बोला ठीक है। यूनिवर्सिटीज में बताएं, पाकिस्तान ने क्या पाकिस्तान भर में हिंदुओं को पाबंदी लगा दी है कि हिंदू कभी अपनी त्यौहार नहीं मना सकते? ठीक है, नहीं ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की जो इस्लामिक यूनिवर्सिटीज है ना, इस्लामिक नहीं, तमाम यूनिवर्सिटीज है, हमारे अपने अदारे हैं। ठीक है, अदारों में ना हम होली मनाने की इजाजत नहीं देंगे, बाकी आप अपने घरों में मनाएं, बाहर चौक है, जिधर मर्जी मनाएं, हम आपको नहीं रोकेंगे। ठीक है। इस बात उन का यूनिवर्सिटीज में क्या हिंदू नहीं पढ़ते? हाँ, हिंदू पढ़ते हैं। अब हिंदू देखे ना, किसी एक मस्जिद यूनिवर्सिटी में बताया हिंदुओं की कि वहाँ पर हम मुसलमानों को इजाजत दी जाती है कि यहाँ पर आप महफिल पाक सजाएं, हुजूर अलैहि सलाम के नारे लगवाएं। ये मैं आपको श्योरिटी से बात कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होके कि इंडिया में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी, आई थिंक सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी कि जहाँ पर बाकायदा नमाज के लिए जगह है, मस्जिद होती है, वो वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। नमाज एक और चीज़ है, त्यौहार एक और चीज़ है। आप बताएं, नमाज त्यौहार में थोड़ा ना आता है। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने क्या कहा था कि जी जो जहाँ है वो अपना जो अकीदा है, उसका जो मज़हब है वो अपनी मर्जी से कर सकता है। दूसरी बात, आप एजुकेशन के हवाले से मैं बात कर लेता हूँ। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बच्चे ही है ना। अच्छा, उनको हम क्या सिखा रहे हैं कि भी वो गलत है ना। इस्लाम जो कहता है ना, इस्लाम तो एक पोलाइट तरीके से फैलाया गया ना। मज़हब जो हमारा है वो पोलाइट, इस्लाम तो एक ऐसा है मज़हब कि वो बहुत सिंपल और पोलाइट तरीका है। ठीक है, अमन का पैगाम। अमन का पैगाम। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, आई होप सो आज की जो वीडियो है वो वाकई में आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत इंजॉय किया होगा आपने इस वीडियो को। क्योंकि दोस्तों, होली का जो त्योहार है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़ी खुशी के साथ, रंग गुलाल और म्यूजिक डांस, पूरी दुनिया में होली का त्योहार छाया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में तो एक अलग ही ड्रामा चलता है होली को लेकर के। क्योंकि वहां पर जो मुल्ला मौलवी हैं, ये लोगों को भड़काने में लगे रहते हैं कि जो होली है वो हिंदुओं का त्योहार है, तो हम होली को पाकिस्तान में कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? इससे हमारे इस्लाम धर्म पे खतरा आ जाएगा, क्योंकि जो रंग है वो इनके इस्लाम में हराम है। मतलब ये भड़काने में लगे रहते हैं। ये अगले साल की न्यूज़ है, जब यूनिवर्सिटी में शायद होली सेलिब्रेट की गई थी तो उस पर बैन लगा दिया, जिसका कि हिंदुओं ने नहीं, जो मुस्लिम है पाकिस्तान के, उन्होंने विरोध किया था।
मैं सारे मुस्लिमों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ परसेंट जिनको ये समझ में आ रहा था कि जो होली है वो कोई पूजा अनुष्ठान नहीं, मतलब एक रंगों का त्योहार है जिसे खेलने से, जिसे एंजॉय करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो थोड़े मतलब 2-4% जो समझदार मुस्लिम थे उन्होंने आवाज उठाई थी। क्योंकि दोस्तों आप तो जानते हैं कि जो पूजा होती है होली में, मतलब जो होलिका दहन होता है उसमें जो पूजा होती है वो हम पूजा करते हैं, लेकिन जो बाकी जो अदर कंट्री यानी अरब कंट्री में भी आप देख रहे हो कि होली का जो त्योहार है वो मनाया जा रहा है। वो रंग खेलते हैं, मतलब एक एंजॉय करते हैं, मिठाइयाँ ये सारी चीज़ें वो करते हैं, बाकी पूजा तो हम करते हैं। और ये फिजा खान, इस फिजा नागिन को देख रहे हो, इसके भी फेस पर कलर लगा हुआ है और वाकई में मन तो इनका भी करता होगा, लेकिन अब करें तो क्या करें। कहते हैं ना इनकी चॉइस नहीं है, चॉइस तो इनकी कुछ और ही है, दिखाते कुछ और हैं। लेकिन अब इस फिजा नागिन को इस्लाम से बाहर उठा करके फेंकिए ना आप लोग, जो फतवे वगैरह लगाने उसको लगाइए, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये उसी ताली के चट्टे बट्टे हैं, इसके साथ कुछ नहीं होने वाला है। और देख रहे हो आप कि जो बैन लगाया तो उस पर कितने खुश हो रहे हैं पाकिस्तानी, कुछ जो जाहिल टाइप के हैं। अगर यही सेम चीज हम करें, अगर हम ईद पर बैन लगा दें, तब तो आपका रोना धोना स्टार्ट हो जाता है कि भारत में मुस्लिमों को पसंद नहीं किया जाता है, ये सारी चीजें, मतलब दूसरों के धर्म के जो त्योहार हैं उन पर बैन लगाकर आपको बहुत खुशी मिल रही है। और फ्रेंड्स आपने जिस तरह से इस वीडियो में देखा कि एक जो जाहिल पाकिस्तानी बात कर रहा है कि कलर अगर कोई मेल फीमेल मतलब फीमेल को कलर लगाता है तो क्या अच्छी बात है, इससे आपको बुरा नहीं लगेगा। उस सना जिससे क्वेश्चन कर रहा है कि आपको बुरा नहीं लगेगा, मतलब एक गलत चीज है। मैं इसका जो माइंड है ना मैं वो समझ गई हूँ कहना क्या चाहता है, लेकिन तुम्हें बुरा लगेगा क्योंकि तुम अगर किसी को कलर लगाओगे भी ना तो इसी माइंड के साथ लगाओगे तो गलत तो है ही। लेकिन हम लोग ना होली खेलते हैं, रंग खेलते हैं, गुलाल खेलते हैं, हम इस माइंड के साथ रंग नहीं खेलते हैं। क्योंकि दोस्तों आप तो जानते हैं कि कलर अगर कोई किसी को लगाएगा भी गुलाल तो मोहल्ले के लोग या फिर फ्रेंड्स या घर के लोग, बाकी कोई अजनबी तो किसी को कलर लगाता नहीं है। लेकिन अगर आपने बात की ही है तो हम भी तो ये कह सकते हैं कि जब आप ईद में गले मिलते हो तो वो भी तो गलत है, क्योंकि कलर तो फिर भी लोग हाथ से लगा देते हैं, लेकिन गले मिलने में हम भी तो कह सकते हैं कि आप गले मिलते हो, गले कैसे गले मिलते होंगे आप लोग, वो भी तो गलत है। क्योंकि अगर आप हमारे त्योहारों पे उंगली उठाएंगे तो हम भी आपके त्योहारों पर उंगली उठा सकते हैं। और जिस तरह से मैडम बात कर रही, पता नहीं इनको ये चीज किसने बता दी कि भारत में मुस्लिमों को पसंद नहीं किया जाता है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। अगर भारत में मुस्लिमों को पसंद ना किया जाता, हाँ कुछ यहाँ पर भी हैं जो कि इस चीज में दंगा फसाद करते हैं कि होली हमारा त्योहार नहीं है, हम नहीं सेलिब्रेट करेंगे, ये करेंगे। वो आप सेलिब्रेट ना करें ना मनाएं वो अलग चीज है, लेकिन ये जो दंगे करते हैं वो तो ना करें कम से कम। भारत में है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भड़काते हैं, लेकिन सब लोग नहीं है। मैंने कई जगह देखा है जो मुस्लिम है वो होली का त्योहार मनाते हैं, रंग खेलते हैं वो। और जो संभल में यानी कि होली में जुम्मे की नमाज और होली एक ही दिन थी, संभल में काफी इसकी चर्चा भी थी कि वहां पर कैसे क्या होगा, लेकिन आपने देखा कि वहां पर होली भी खेली गई और जुम्मे की नमाज भी शांतिपूर्वक अदा की गई। ये है हमारे भारत का कानून, या यूं कहें कि यूपी में योगी बाबा का कानून है, ठीक है। और पाकिस्तान में आप लोग हिंदुओं को कितना पसंद करती हैं, कितने राइट्स देती हैं, कितना होली मनाने के लिए आप उनको छूट देते हैं। बाकी दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलता है नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।